नजर कहीं मेरी भटकी नहीं जिया, कदमों पे माँ के सुबह पड़ी थी मेरी नज़र। बेंगलोर के एक मुशायरे में जब मैंने यह कता पढ़ा माँ के हवाले से, तो सामीन में से लोग मुनव्वर राना कह रहे थे। तो इकबाल अशर साहब माइक पे थे, वो कहने लगे कि भाई माँ सिर्फ मुनव्वर राना की नहीं, हमारी भी होती है और दूसरों की माँ होती है। दूसरे शायरों को भी हक है कि वो अपने माँ के हवाले से, अपने वालदा के हवाले से कहते हैं कि कदमों पे माँ के सुबह पड़ी थी मेरी नज़र। और ये चार मिसरे पेश करता हूं कि सूरज के ख्वाब देख के खुश हो रहे हैं लोग। देखिए सदर साहब, तुराज भाई, सूरज के ख्वाब देख के खुश हो रहे हैं लोग। सूरज निकल चुका है मगर सो रहे हैं लोग। सूरज के ख्वाब देख के खुश हो रहे हैं लोग। सूरज निकल चुका है मगर सो रहे हैं लोग। और जरखेज जो जमीन थी वीरान रह गई। जरखेज जो जमीन थी वीरान रह गई। बंजर जमी में बीज यहां बो रहे हैं लोग। बंजर जमी में बीज यहां बो रहे हैं लोग। बंजर जमी में बीज यहां बो रहे हैं लोग। और ये कहने की कोशिश की है कि शेर के जब अपनी ज़ात के ज़र्रों को तुम सितारा करो। दोस्तों मुझे थोड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि सदर साहब के बाद पढ़ने की मैं हिम्मत कर रहा हूं। जब अपनी ज़ात के ज़र्रों को, अपनी ज़ात के ज़र्रों को तुम सितारा करो, तमाम किस्म की नजरों को फिर गवारा करो। जब अपनी जात के जर्रों को तुम सितारा करो, तमाम किस्म की नजरों को फिर गवारा करो। मशक्क़तों पे भी बारिश हो रहमतों की ज़िया। मशक्क़तों पे भी बारिश हो रहमतों की ज़िया। बुजुर्ग कह के गए हैं कि इस्तिखारा करो। मशक्क़तों पे भी बारिश हो रहमतों की ज़िया। बुजुर्ग कह के गए हैं कि इस्तिखारा करो। समझ रहे थे लोग सब, उसे जहान खा गया। देखिए शेर कहने की कोशिश की है खुर्शीद भाई। समझ रहे थे लोग सब, समझ रहे, देखिए वकार भाई, समझ रहे थे लोग सब, उसे जहान खा गया। वो जिसका था मकी उसे वही मकान खा गया। समझ रहे थे लोग सब, उसे जहान खा गया। वो जिसका था मकी उसे वही मकान खा गया। और एक मिसरे से इस्तिफादा किया है कि हमारे वलवले जो थे जमीन से आसमान तक, हमारे वलवले जो थे जमीन से आसमान तक, जमीन निगल गई उन्हें कि आसमान खा गया। हमारे वलवले जो थे जमीन से आसमान तक, जमीन निगल गई उन्हें कि आसमान खा गया। एक गजल का हुक्म हुआ है, बस 4 शेर पढ़ूंगा उस गजल के, कि कदम कदम ये चाल क्यों, भी और जल्दी पढ़ूंगा बेफिक्र रहे। कदम कदम ये चाल क्यों, डगर डगर ये जाल क्यों। कदम कदम ये चाल क्यों, डगर डगर ये जाल क्यों। अरे उरूज पर सुकूत क्यों, जवाल पर सवाल क्यों। भाई हम जब तक उरूज पे थे हमसे कोई नहीं पूछता था, आज जवाल पजीर है, हर कोई उंगली उठाता है। कदम कदम ये चाल क्यों, अरे डगर डगर ये जाल क्यों। उरूज पर सुकूत क्यों, जवाल पर सवाल क्यों। और सवाल क्यों, ख्याल क्यों, ये हाल क्यों। जवाल क्यों, ख्याल क्यों, मलाल क्यों, ये हाल क्यों। अरे जब आईना नहीं कोई तो आईने का बाल क्यों। अरे जब आईना नहीं कोई तो आईने का बाल क्यों। तमाम मुश्किलें जो राह की थीं हट गईं,
सिमट गईं। तमाम तमाम मुश्किलें जो राह की थीं, अरे हट गईं, सिमट गईं। ये एक कदम जो रह गया है इस कदर मुहाल क्यों, ये एक कदम जो रह गया है इस कदर मुहाल क्यों। और आज अगर आवाज़ उठती है तो देखिए क्या सुलूक किया जाता है। इस शेर में एक इशारा देने की कोशिश की है, तमाम मुश्किलें जो राह की थी हट गईं, सिमट गईं। ये एक कदम जो रह गया है इस कदर मुहाल क्यों। बस इस शेर के बाद इजाज़त चाहता हूँ कि समंदरों को, शेर कहने की कोशिश की है, समंदरों को जैसे तैसे चुप करा दिया गया। समंदरों को जैसे तैसे चुप करा दिया गया। ये एक कतरे हकीर, इसमें है उछाल क्यों। हर कोई ये सवाल करता है, समंदरों को जैसे तैसे चुप करा दिया गया। ये एक कतरे हकीर, इसमें है उछाल क्यों। और दम्माम खबर और तमाम जो लोग अपने वतन को छोड़ कर आए हैं कि यकीन के शहर में ज़िया तुम आए थे यकीन से। यकीन के शहर में ज़िया, तमाम एक्सपेट्रिएट्स की कैफियत, यकीन के शहर में ज़िया तुम आए थे यकीन से, तो वहम के बुतों की कर रहे हो देखभाल क्यों। तो वहम के बुतों की कर रहे हो देखभाल क्यों। यकीन के शहर में ज़िया तुम आए थे यकीन से, तो वहम के बुतों की कर रहे हो देखभाल क्यों। तो वहम के बुतों की कर रहे हो देखभाल क्यों। हाज़रीन मुशायरा, आज के इस फहरिस्त में एक और अहम शायर हैं जिन्हें हम वक़ार सिद्दीकी कहते हैं। वो इतनी संजीदा तबीयत के मालिक हैं और इतने गहरे इंसान हैं, लेकिन उर्दू के बहुत अच्छे कायद हैं। उर्दू का पहला टोस्ट मास्टर्स क्लब जो दम्माम खबर में कायम हुआ, उसके एक कामयाब सदर रह चुके हैं। रईस अमरोहवी के इस शेर से उन्हें मैं दावत सुखन देता हूँ कि खामोश ज़िंदगी जो बसर कर रहे हैं हम, खामोश ज़िंदगी जो बसर कर रहे हैं हम, गहरे समंदरों में सफ़र कर रहे हैं हम। इस्तकबाल करते हैं आज के इस मुशायरे के बहुत ही अहम शायर जनाब वक़ार सिद्दीकी। इस्तकबाल कीजिए दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिहार अंजुमन दम्माम खबर चैप्टर के तमाम अमायदीन और अरकान मजलिस मुशावरत और यहाँ मौजूद तमाम अजीम हस्तियाँ और मेरे अजीज़ साथियों, मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत तस्वुर कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपके सामने खड़े होकर इन ऐसे उस्ताद और ऐसे माहिर शोरा के सामने चंद अशार पढ़ने की जुर्रत कर रहा हूँ। इनायत। कता अर्ज़ है कि मैं जानता हूँ ये दुनिया जहान मेरा है। क्या कहना। मैं जानता हूँ ये दुनिया जहान मेरा है, ज़मीन नहीं है मगर आसमान मेरा है। ज़मीन नहीं है मगर आसमान मेरा है, और मेरा ये जिस्म किसी का असीर हो तो रहे। मेरा ये जिस्म किसी का असीर हो तो रहे, मेरा ज़मीर मगर पासबान मेरा है। मेरा ज़मीर मगर पासबान मेरा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक कथा गज़ल की तरफ आता हूँ। अर्ज़ है कि आरज़ुए बहार करता हूँ, आरज़ुए बहार करता हूँ, चश्म तर बार बार करता हूँ। वाह। और लोग सोते हैं चैन से शब को, लोग सोते हैं चैन से शब को, मैं तेरा इंतज़ार करता हूँ, मैं तेरा इंतज़ार करता हूँ। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। और एक कतार है कि जब ज़रा सी हवा में खुनकी हो, जब ज़रा सी हवा में खुनकी हो, और बूए गुल भी फ़ज़ा में फैली हो, बूए गुल भी फ़ज़ा में फैली हो, और तसव्वुर में वो भी आन बसे, और तसव्वुर में वो भी आन बसे। जब ज़रा सी हवा में खुनकी हो, बूए गुल भी फ़ज़ा में फैली हो, और तसव्वुर में वो भी आन बसे,
जिंदगी बस वहीं पे ठहरी हो। आहा, 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 आहा। जिंदगी बस वहीं पे ठहरी हो। क्या कहना जिया साहब, वाह 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 वाह, बहुत खूब साहब, वाह 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 वाह। जी जी, तरन्नुम का हुक्म हो रहा है। गज़ल कहने से पहले मैं गज़ल की तमहीद कह दूं पहले। मतलब अर्ज है, याद दीदा दिल में समाए तो गज़ल अर्ज करूं, दीदा दिल में समाए तो गज़ल अर्ज करूं, दीदा दिल में समाए तो गज़ल अर्ज करूं, मुझको अपना जो बनाए तो गज़ल अर्ज करूं। भाई क्या मुझको कहना सर, अपना वाह जो वाह, बनाए तो गज़ल अर्ज करूं। बहुत खूब, बहुत। गौर से देखे हुए उनको ज़माना गुजरा, क्या मिसरा है साहब। गौर से देखे हुए उनको ज़माना गुजरा, ज़माना गुजरा, मंजरे आम पे आए तो गज़ल अर्ज करूं, मंजरे आम पे आए तो गज़ल अर्ज करूं। और मेरी आंखों में जो महजूब हुए बैठे हैं, क्या कहना, क्या मेरी आंखों में जो महजूब हुए बैठे हैं, फिर कभी सामने आए तो गज़ल अर्ज करूं, वाह 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 वाह, फिर कभी सामने आए तो गज़ल अर्ज करूं। शुक्रिया। और मक़ता अर्ज़ है कि फ़िक्र अय्याम से फुर्सत तो मिले मुझको वक़ार, फ़िक्र अय्याम से फुर्सत तो मिले मुझको वक़ार, सोई तकदीर जगाए तो गज़ल अर्ज करूं, सोई तकदीर जगाए तो गज़ल अर्ज करूं। एक मतलब अर्ज है कि शोले भड़क उठे हैं दिले दागदार में, शोले भड़क उठे हैं दिले दागदार में, और तुमने तो और आग लगा दी बहार में, तुमने तो और आग लगा दी बहार में, बहुत उम्दा। और शोले भड़क उठे हैं दिले दागदार में। और शेर देखिए कि मानूस फितरतन हूँ खिज़ा से कुछ इस तरह, मानूस फितरतन हूँ खिज़ा से कुछ इस तरह, कांटों से खेलता रहा मैं, कांटों से खेलता रहा फसले बहार में, वाह वाह, कांटों से खेलता रहा फसले बहार में। और ये शेर देखिएगा कि मिलकर ज़रूर उनकी निगाहों से आई है, मिलकर ज़रूर उनकी निगाहों से आई है, वरना कहाँ से आई ये शोखी बहार में, वरना कहाँ से आई ये शोखी बहार में। और फूलों से दोस्ती है ना कांटों से दुश्मनी, फूलों से दोस्ती है ना कांटों से दुश्मनी, यूं जिंदगी गुजार रहा हूँ बहार में, यूं जिंदगी गुजार रहा हूँ बहार में। और अच्छा हुआ कि होश उड़े दिल गया वकार, अच्छा हुआ कि होश उड़े दिल गया वकार, तस्कीन तो हुई किसी पहलू बहार में, तस्कीन तो हुई किसी पहलू बहार में। और इजाज़त हो तो मज़ीद अर्ज़ करूं। मतलब अर्ज़ है कि होश इतना तो है बाकी अभी दीवानों में, होश इतना तो है बाकी अभी दीवानों में, होश इतना तो है बाकी अभी दीवानों में, फ़र्क कर सकते हैं दानाओं में नादानों में। शुक्रिया। फ़र्क कर सकते हैं दानाओं में नादानों में। क्या मतलब का है साहब, वाह 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 वाह। होश इतना तो है बाकी अभी दीवानों में।
और दोस्तों में न यगानों में न बेगानों में, दोस्तों में न यगानों में न बेगानों में, कोई इंसान नजर आता नहीं इंसानों में, कोई इंसान नजर आता नहीं इंसानों में। दर बदर वहशत दिल मुझको लिए फिरती है, दर बदर वहशत दिल मुझको लिए फिरती है, कभी मस्जिद कभी मंदिर कभी मैं खानों में, कभी मस्जिद कभी मंदिर कभी मैं खानों में। और ये शेर खुसूसन देखिएगा कि शहर में रह के न होंगे कभी हासिल यारो, शहर में रह के न होंगे कभी हासिल यारो, वो जो अंदाज जुनू मिलते हैं वीरानों में, वो जो अंदाज जुनू मिलते हैं वीरानों में। लोग कहते हैं वक़ार आपका दीवाना है, लोग कहते हैं वक़ार आपका दीवाना है, अक्ल आई है ज़रा देर से दीवानों में, अक्ल आई है ज़रा देर से दीवानों में। बहुत पहले मैंने एक शेर कहा था और आज इत्तेफाक से तुराज साहब भी यहाँ मौजूद हैं। तुराज साहब से बड़ी माजरत के साथ मैं शेर अर्ज़ कर रहा हूँ। शेर कुछ यूँ था कि डसलें कहीं न तुमको ज़रा देखभाल के, डसलें कहीं न तुमको ज़रा देखभाल के, जुल्फ़ों के नाग तुमने जो रखे हैं पाल के, जुल्फ़ों के नाग तुमने जो रखे हैं पाल के। नहीं, मैं तो तुराज साहब अब फिर आएंगे, अब तुराज साहब आएंगे माइक पे। माजरत इसीलिए मैंने माजरत कर ली थी। और ये शेर देखिए कि पास आइए कि आपके कदमों में डाल दूं, पास आइए कि आपके कदमों में डाल दूं, बहरे जुनू से प्यार का जौहर निकाल के, बहरे जुनू से प्यार का जौहर निकाल के, और मैं लेके आ रहा हूं हथेली पे जान को, मैं लेके आ रहा हूं हथेली पे जान को, तुम लेके आओ शोभ दे अपने जमाल के, तुम लेके आओ शोभ दे अपने जमाल के। बहुत खूब साहब, बहुत। और चंद अशार मजीद और उसके बाद फिर अपनी जगह लूंगा। मतलब अर्ज है कि जंगल जंगल बसती बसती, हुस्न का चर्चा प्यार की बात, वाह। जंगल जंगल बसती बसती, हुस्न का चर्चा प्यार की बात, दोष हवा पे खुशबू जैसे फैली मेरे यार की बात, दोष हवा पे खुशबू जैसे फैली मेरे यार की बात। आज वो मेरी अर्ज़ तमन्ना सुनकर कुछ खामोश रहे, आज वो मेरी अर्ज़ तमन्ना सुनकर कुछ खामोश रहे, कल तक थे इनकार के किस्से, आज हुई इकरार की बात, कल तक थे इनकार के किस्से, आज हुई इकरार की बात। और पास वफा इखलास व मोहब्बत सब बातें हैं माजी की, पास वफा इखलास व मोहब्बत सब बातें हैं माजी की, बेकीमत है अब दुनिया में कौल करम कौल कसम इकरार की बात, बेकीमत है अब दुनिया में कौल कसम इकरार की बात।
और दुनिया दुनिया सब करते हैं, दुनिया को क्या समझा है। दुनिया दुनिया सब करते हैं, दुनिया को क्या समझा है। कोई यहाँ करता भी है तस्कीन वफा ईसार की बात, कोई यहाँ करता भी है तस्कीन वफा ईसार की बात। आप तमाम की समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो गज़ल सुना के अकेला रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। बहुत खूबसूरत गज़लों से नवाज रहे थे जनाब वक़ार सिद्दीकी साहब। दोस्तों, मुशायरा चलता रहेगा। एक अहम अनाउंसमेंट है, एक साहब परेशान हैं, बदरुज़्ज़मा साहब, उनकी जो बंच है चाबियों का वो खो गया है। किसी को अगर मिल जाए तो वो बदरुज़्ज़मा साहब के हवाले कर दें। वहाँ पर बदर साहब तशरीफ़ फरमा हैं। उसमें 2 चाबियाँ हैं, एक रिमोट कंट्रोलर है। मैं उनका मोबाइल नंबर भी दे देता हूँ, अगर किसी के पास है, वो तलाश करते वक्त कोई हंगामा ना हो। 05090008591। एक बार फिर रिपीट कर दूँ, नाम है बदरुज़्ज़मा साहब, उनकी चाबियाँ खो गई हैं। किसी को मिल जाए तो बराए करम मदद कर दीजिए। उनका मोबाइल नंबर है 05090008591। वो यहीं पर कहीं खोई होंगी, बराए करम मदद फरमाइए। दोस्तों, लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। 2 रोज हमारे साथ रहो, चेहरे पे चमक आ जाएगी। ये सीरत, ये तबीयत उस शायर की है जिसे हम बाकर नकवी कहते हैं। मैं जानता हूँ अहले जुबैल, अहले दम्माम, अहले खुबर मुंतज़िर हैं कि जनाब बाकर नकवी से उनका कलाम सुना जाए। आपकी जिम्मेदारियां हैं कि उनका भरपूर इस्तकबाल करते हैं। जनाब बाकर नकवी से। शुक्रिया शिराज भाई। एम तुराज साहब अपने तर्ज़ ख़ास में आप लोगों तक अपनी शायरी पहुंचा चुके। असलम बद्र साहब अपने शायरी के बद्र से आज की इस महफिल को मुनव्वर कर चुके। बाकी लोगों ने भी ये अपने अपना कलाम आप तक पहुंचाया। ख़ास तौर से एम तुराज साहब या असलम बद्र साहब के बाद हम लोगों को बुलाना, और ख़ास तौर से मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे बुलाना मेरे ख़्याल से बहुत बड़ा जुल्म है। शायद कभी इतना जुल्म इसराइल ने फ़लस्तीन पे ना किया हो जितना आज शिराज भाई ने हमारे ऊपर कर दिया है। लेकिन ये बात है, मुझे इस बात की खुशी भी है और फ़ख्र है कि कम से कम हम ये कह सकते हैं कि हमने भूले सही सही, गलती सही सही कि एम तुराज साहब और असलम बद्र साहब के बाद में पढ़ा। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कह सकते हैं हम उसमें। अरे बहुत जॉन एलिया का मुझे एक शेर याद आ रहा है, बहुत उसके बाद मैं अपने शेर सुनाता हूँ। जॉन एलिया का शेर शिराज भाई के लिए कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल तक नहीं। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल तक नहीं। एक मिसरा और उसके बाद मैं अपना कलाम सुनाता हूँ कि जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। शेर समात फरमाए, मतलब अर्ज करता हूँ कि वो निगाहों से सवालातो जवाबात का लम्स, वो निगाहों से सवालातो जवाबात का लम्स, याद है अब भी मुझे पहली मुलाकात का लम्स। हाय हाय हाय। वो निगाहों से सवालातो जवाबात का लम्स, याद है अब भी मुझे पहली मुलाकात का लम्स। और रूह से रूह का हो जाए अगर वस्ल तो फिर
रूह से रूह का हो जाए अगर वस्ल तो फिर दिल को महसूस हुआ करता है हर बात का लम्स। रूह से रूह का हो जाए। अच्छा, मेरे बाद जौहर भाई को पढ़ना है तो आप जिस तरह मुझे सुन रहे हैं वो उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि उनको कितना पढ़ना चाहिए। तो ये मैदान उनके लिए हमवार कर रहा हूं मैं, तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि रूह से रूह का हो जाए अगर वस्ल तो फिर दिल को महसूस हुआ करता है हर बात का लम्स। और शेर देखिए कि मुझको ख्वाबों में फ़कत फूल नज़र आते हैं, मुझको ख्वाबों में फ़कत फूल नज़र आते हैं, मेरी आंखों में उतर आया है बरसात का लम्स। मुझको ख्वाबों में फ़कत फूल नज़र आते हैं, क्या उम्दा शेर पढ़े, मेरी वाह, वाह, आंखों वाह, में उतर वाह, आया वाह, है बरसात का लम्स। बहुत अच्छे। और याद है, आप देखें, आप लोगों का ये शेर है कि याद है अब भी मुझे गांव का बहता दरिया, याद है अब भी मुझे गांव का बहता दरिया, आज भी जहन में मौजूद है बागात का लम्स। याद है, बहुत पीछे से ताली बजाई भाई, मुबारक हो, मैं शुक्रगुजार हूं तुम्हारा कि याद है अब भी मुझे गांव का बहता दरिया। शुक्रिया शुक्रिया। आज भी जहन में मौजूद है बागात का लम्स। और शेर देखिएगा कि खुद परस्ती के शिकंजे में जकड़ जाओगे, खुद परस्ती के शिकंजे में जकड़ जाओगे, इतना मजबूर बना देगा तुम्हें जात का लम्स। क्या कहना, क्या कहना। खुद परस्ती के शिकंजे में जकड़ जाओगे, खुद परस्ती के शिकंजे में जकड़ जाओगे, इतना मजबूर बना देगा तुम्हें जात का लम्स। और मैं ज़माने की शहंशाही लुटा सकता हूँ। असलम साहब, मैं ज़माने की शहंशाही लुटा सकता हूँ, मुझ में बाकी है फ़कीराना रिवायात का लम्स। मैं ज़माने की शहंशाही लुटा सकता हूँ, मैं ज़माने की शहंशाही लुटा सकता हूँ, मुझ में बाकी है फ़कीराना रिवायात का लम्स। और चढ़ते सूरज की शुआएं भी अंधेरा देंगी, चढ़ते सूरज की शुआएं भी अंधेरा देंगी, उसकी फितरत में समा जाए अगर रात का लम्स। शेर समझ में आया शायद। चढ़ते सूरज की शुआएं भी अंधेरा देंगी, बहुत अच्छा सा, उसकी फितरत में समा जाए अगर रात का लम्स। शुक्रिया बहुत बहुत। अब मैं वाकई कुछ अच्छे अशार जो मुझे लगते हैं मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप बताइएगा कि वाकई अच्छे हैं, वरना मैं पढ़ता भी नहीं यहाँ। अब मैं पढ़ने की जसारत इसलिए कर रहा हूँ कुछ अशार कि मुझे लगता है कि मुझे वो अशार यहाँ पढ़ने ज़रूर चाहिए, सुनाने चाहिए। तो उसके बाद फिर जौहर भाई इंशाल्लाह पढ़ेंगे।